आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है कि y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने के पास सोल्यूशन दे रखा है y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। एक्स अपने के पास -1 से लेकर के 1 के बीच में ही, अगर ये नहीं होगा तो डिफाइन नहीं होगा क्वेश्चन। y ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, यानी 0,0 से ये कर्व पास हो रहा है, तो देन दिस इक्वल टू इसके बराबर है। तो अपने के पास m एंड r को प्राइम नंबर, देन m प्लस n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने के पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दे रखा है अपने के पास dy के बराबर, इक्वल टू दे रखा है अपने के पास एक्स वाई प्लस टाइम्स ये दे रखा है अपने के पास एक्स क्यू प्लस टाइम्स 2, और इंटू आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और इस पूरे का अपने के पास मल्टीप्लीकेशन में dx है। चलो गुरु, अब अपने के पास क्या करो, सॉल्व करो। तो यहाँ से अपने के पास dy अपॉन dx पता करो, तो dy अपॉन dx अपने के पास पता करने के बाद क्या आ गया, तो ये आ गया अपने के पास एक्स वाई, और प्लस टाइम्स ये किस तरह आ जाएंगे एक्स क्यू प्लस टाइम्स 2, और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और होल अपने अपने किस तरह आ जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिए। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेजे, स्प्लिट द डिनोमिनेटर, और थोड़ा सा हम फास्ट लिख रहे हैं, dy अपॉन dx माइनस टाइम, जैसे इसको इससे स्प्लिट करेंगे तो ये अपने पास ये हो जाएंगे एक्स अपॉन में 1 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर है दया, यही अपने पास लास्ट में जाकर के पता चल जाता, तो मोए मोए हो जाता। क्या गया इसके बराबर, यहाँ पे अपने पास क्या माइनस है, और यहाँ पे भी अपने पास क्या माइनस है, ये अपने के पास गया, तो भगाओ। ठीक है, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 1 है एक्स स्क्वायर के बराबर, और इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो एक्स क्यू और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और होल अपने अपने किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर। देख रहे हैं आम लिख रहे हैं इमली, ये अपने पास 2 नहीं बल्कि अपने पास यहाँ पर 3 है। ठीक है, अगर आप गौर से देखते हो तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, यहाँ से अपने पास आई एफ किस तरह आ जाएंगे, आई एफ इक्वल टू आ गया अपने पास ई की पावर में इंटीग्रेशन, ये पूरा हमारे पास पी है, ये किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स एक्स, और अपोन किस तरह आ जाएंगे, तो 1 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये रहा dx के बराबर। अगर गौर से देखते तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर होता, लेकिन अपने पास एक 2 और होता, तो हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते थे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते। अब अपने पास नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, ये किस तरह आ जाएंगे ई की पावर में 1/2, और एल एन किस तरह आ जाएंगे, तो 1 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ये आ गया, यानी आई एफ हमारे पास सिंपल सा सस्ता सा टिकाऊ सा ये आ गया। अब अपने पास क्या करें, तो वही करें जो करना है, सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, सॉल्यूशन जो हो जाएंगे वो अपने पास आ जाएंगे, तो एक्स वाई इंटू आई एफ, वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने पास इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, और इंटू अपने पास ये पूरा क्वांटिटी हम यहाँ पर चिपका देते हैं, क्योंकि ये पूरा हमें जरूरत है, ये पूरा अपने पास इतना लिखेगा कौन, तो हमारे पास ऑप्शन है, तो चिपका थोड़ा सा छोटा करके चिपका देते हैं। ये दिया गया अपने पास इसके बराबर, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अबे ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर चिपक गया बराबर, हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास एक्स रेस्पेक्टिव इंटीग्रेट भी करना है, तो तू नीचे आ, ठीक है, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास जब ये इसके बराबर हो गया, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रहा है, देखो अपने पास इसको और इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से हम क्या करते हैं वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन यहाँ से देखो अपने पास एक्स क्यू प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो इंटू आ गया अपने पास √3, और इंटू आ गया 1 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, देख लो यही लिखा हुआ है, और होल अपने 1 माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, और ये रहा dx के बराबर, ये और ये तो गया, जैसे ही अपने पास गया तो y इंटू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, और इसको अपने पास इंटीग्रेट करो तो ये आ गया अपने पास √3, और इंटू आ गया अपने पास एक्स की पावर 4, और अपॉन में 4 के बराबर, और प्लस टाइम्स 2x के बराबर, हाँ है ना, ये हो जाएंगे देख लो, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। क्या आ गया अपने पास y, बताओ क्या आ गया अपने पास y, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो इक्वल टू आ गया अपने पास √3 इंटू समथिंग, √3, और ये आ गया अपने पास एक्स की पावर में 4, और होल अपने में 4 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया 2x के बराबर, और प्लस टाइम्स c के बराबर, हाँ है ना, ये आ जाएंगे। तो यानी तो अपने पास प्लस सी ना, अपने पास बाहर ही लिख देते हैं, क्या अपने पास प्लस सी जो है ये अपने पास इसके इधर ही रहने दो, क्या अपने पास इसके बराबर। अब अपने पास ये जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। क्वेश्चन में क्या करा कि ये जो कर्व है ना 0,0 से पास हो रहा है, शायद देख लो कहाँ से पास हो रहा है, तो y ऑफ 0 इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है, यानी 0,0 से पास हो रहा है। जैसे 0,0 डाल के ये 0 ये 0, c इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, देख लो ये 0 हो गया और ये पूरा 0, जैसे c इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास क्या आ गया, ये जनरल सॉल्यूशन के बजाय अब अपने के पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। चलो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में अपने पास c की जगह अपने पास क्या चिपका दो, तो c की जगह 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन की जगह पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया।
क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है अगर 1/2 है तो ये इसके बराबर होगा। एक्स की जगह अपन क्या पुट कर लो, 1/2 पुट कर लो। जैसे ही 1/2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू होगा, y इंटू आ गया अपन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टेंस 1/4 के बराबर, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे √3, और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो यह आ गया अपन 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1/16 और इंटू 4 के बराबर, और प्लस टेंस के 2 इंटू 1/2 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपन कैसे बताओ, तो y इक्वल टू आ गया अपन √3 और अपॉन 2 के बराबर है, इक्वल टू आ गया √2 और ये आ गया अपन किस बराबर है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अपने 16 चौका 64, तो 1 प्लस 10 64, और होल अपने अपने के आ जाएंगे 16 और इंटू 4 के बराबर। यहाँ यही आ जाएंगे ना 16 चौका 64। अब अपने के जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लो, ये हमारे पास √2 नहीं है बल्कि अपने के √3 है, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी y इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे 64 1 65, और बट्टा में अपने के आ जाएंगे 32 के बराबर। हाँ है ना, इसी को तो अपने के m अपॉन n बोल रखा है, ये किस बराबर है m अपॉन n के बराबर। यहाँ से अपने के m प्लस n बताओ, m प्लस n किस तरह आ जाएंगे, तो 65 और प्लस टाइम्स 32 के बराबर, यानी 5 2 7 और 6 3 9, 5 2 7 और 6 3 9, यानी हमारे पास जो आंसर हो जाएंगे वो अपने किस तरह आ जाएंगे 97 के बराबर। देख लो इसी को अपने पास m अपॉन n बोल रखा था, तो 97 अपने के पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर। तो 97 अपने के पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे, तो 97 इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने के पास अच्छे क्वेश्चन, और जेईई मेंस के 30 जनवरी 2024 का क्वेश्चन था। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।